तो आदाब हाजरीन। तो अपनी अपनी सीटों पे आप लोग जो जो बातचीत कर रहे थे फ़िलहाल तवज्जो स्टेज की जानिब। तो हमारे सरपरस्त, हमारे मीर कबीर फाउंडेशन के फाउंडर साहब जनाब इकबाल अशर साहब आपके रूबरू हैं। तो ज़ोरदार तालियों के बीच में इस्तकबाल करें इकबाल अशर साहब। आदाब, नमस्कार। जश्न संविधान एडिशन 2 में आप सबका इस्तकबाल है, स्वागत है। पिछले साल जब ये प्रोग्राम हमने किया था 14 अप्रैल को ऐवान गालिब में, माता सुंदरी लेन में, मुमकिन है कुछ सामीन ऐसे भी हों जो उसमें मौजूद थे और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पहली मर्तबा तशरीफ़ लाए हैं। तो मैंने पिछले साल भी कहा था, इस साल भी कह रहा हूँ कि ये इनिशिएटिव जो है डॉक्टर अंबेडकर से रिलेटेड एक मुशायरा और कवि सम्मेलन करने का जो इनिशिएटिव है, ये डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने लिया था पिछले साल, जो दीदावर ऑर्गेनाइजेशन के, दीदावर फाउंडेशन के फाउंडर हैं और दिल्ली छावनी अस्पताल के एक बहुत ज़िम्मेदार डॉक्टर हैं और कोरोना वॉरियर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि उनके दिल में, उनके जहन में एक विज़न है। वो विज़न जो हमारे समाज के दानिश्वर इंटेलेक्चुअल्स देखते रहे हैं, और वो विज़न ये है कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद और अयाज़, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। तो ये जो समाज के लोगों में जो बराबरी का तसव्वुर है, जो हम आहंगी का तसव्वुर है, ब्रिज नारायण चकबस्त जो उर्दू के एक बड़े आला पाए के शायर गुज़रे हैं, पेशे से वो भी वकील थे। तो पेशे से कोई सरोकार नहीं होता कि मैं तो अब देख रहा हूँ, एक ज़माने में जब मैं पढ़ता था तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता था, कॉमर्स पढ़ता था, तो मैं ये सोचा करता था कि ये क्या मुसीबत मैंने मोल ले ली है। मैं हिसाब किताब करूँगा या ज़िंदगी का हिसाब व किताब करूँगा। तो मैं उलझ सा जाता था और मैं बड़ा परेशान सा रहता था कि मेरा शौक़ कुछ और है, मेरी मसरूफ़ियत कुछ और है। लेकिन मैं समझता हूँ कि लिटरेचर जो है वो बहुत अंदर अंदर, जैसे बशीर बद्र का एक शेर है कि पत्थर के जिगर वालों गम में वो रवानी है, ख़ुद राह बना लेगा बहता हुआ पानी है। तो लिटरेचर जो है, अदब जो है, या अदबी वैल्यूज़ जो हैं, ये अपना मकाम, अपनी अहमियत ख़ुद मनवा लिया करती हैं और इंसान को पता नहीं लगता। बड़े ये जिसे कहते हैं अंडर करंट, कि मुझे ख़ुद नहीं पता कि मैं, मेरे अंदर क्या चीज़ परवान चढ़ रही है। तो डॉक्टर अजय कुमार सिंह जो पेशे से एक डॉक्टर हैं, ज़ाहिर है कि साइंस और लिटरेचर में एक तरह का कंट्रडिक्शंस हो पाया जाता है। लेकिन मैंने एक ऐसे शायर के साथ भी मुशायरा पढ़ा है जो बाज़ाब्ता साइंटिस्ट हैं, कराची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, रह चुके हैं, पीरज़ादा कासिम। साइंटिस्ट हैं लेकिन बहुत आला दर्जे के शायर भी हैं। ब्रिज नारायण चकबस्त पेशे से वकील थे। उनका एक शेर कहावत की हैसियत रखता है और वो शेर ये है कि चमन में इख्तिलाते रंगो बू से बात बनती है, यानी मेल जोल से। चमन में इख्तिलाते रंगो बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो ये सारी चीज़ें, ऐसा नहीं कि ये कोई नया रुझान है। ये रुझान हिंदुस्तान की मिट्टी में
पहले दिन से मौजूद है कि ये मिट्टी जो है नफ़रत को बहुत ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकती और मोहब्बत से गूंथती है, मोहब्बत से वो उस मिट्टी को गूंदा जाता है। तो जो लोग भी ये तसव्वुर अपने जहन में लिए हुए हैं या जो इस सिलसिले में कुछ काम करना चाहते हैं कि समाज में हर आदमी की हैसियत बराबर हो, जो लोग सोशल इक्वलिटी के अलमबरदार हैं या उसे परवान चढ़ाना चाहते हैं अपने किसी ख़ास अमल से, अपने किसी ख़ास कार्य से, तो डॉक्टर अजय कुमार सिंह ऐसे ही एक नौजवान हैं और समाजी बराबरी का तसव्वुर अपने जहन में रखते हैं और अपना हक़ मांगने को कोई जुर्म नहीं समझते, बल्कि हमारा संविधान जिन हक़ों की बात करता है, जिन अधिकारों की बात करता है, उन अधिकारों के दायरे से वो परिचित हैं और उन्हीं अधिकारों के वो मांगने वाले हैं और उनके साथ हिंदुस्तान के वो तमाम लोग हैं, वो तमाम आवाज़ें हैं जो समाजी बराबरी की कायल हैं और अलमदार हैं। मैं सबसे पहले मेज़बान की हैसियत से आपकी पुरज़ोर तालियों के बीच डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी को आवाज़ दे रहा हूँ कि वो आएँ और आप इनका ये एक शेर है, डॉक्टर साहब इधर आ जाएं मेरे पास। एक शेर है, दिल्ली के एक शायर का शेर है, अमीर क़ज़लबाश, जिन्होंने एक बड़ा मशहूर गीत भी लिखा है प्रेम रोग फिल्म में, मेरी किस्मत में तू नहीं शायद। तो वो पुरानी दिल्ली में ही रहते थे। उनका एक शेर है कि मेरी कोशिश को सराहो, मेरे हमराह चलो, मेरी कोशिश को सराहो, मेरे हमराह चलो, मैंने एक शम्मा जलाई है हवाओं के ख़िलाफ़। तो डॉक्टर अजय कुमार सिंह का बहुत ज़बरदस्त इस्तक़बाल किया गया और किया जाना चाहिए। अगर कुछ कमी रह गई है तालियों में तो हम उनके इस इनिशिएटिव की प्रशंसा करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो एक समाजी बराबरी का और समानता का, सामाजिक समानता का जो एक उत्सव हर साल हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर मना रहे हैं, डॉक्टर अजय कुमार सिंह की सरपरस्ती में ये संविधान उत्सव या जश्न संविधान हर साल होता रहेगा और हम सब हिंदुस्तान की एक इकाई की शक्ल में यहाँ आते रहेंगे और इनकी आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाते रहेंगे। बेहद खुशी का मकाम है। बड़े शेर कहे गए हैं इस पर के महफ़िल में 100 चिराग जलाने के बावजूद, महफ़िल में 100 चिराग जलाने के बावजूद जब तक न आप आए उजाला न हो सका। आप आज बड़े वक्त से महफ़िल में चले आए या बड़े मौके से, आप आज बड़े मौके से महफ़िल में चले आए। हम लोग चिरागों का बदल ढूंढ रहे थे। तो हमारे आज के मेहमान ख़ुसूसी हमारे चीफ गेस्ट फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हमारे लिए बहुत फ़ख्र का मकाम है, श्री के.जी. बालाकृष्णन जी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। मैं अपने आप को तो मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह से गुजारिश करूँगा कि वो हमारे चीफ गेस्ट श्री बालाकृष्णन जी को स्टेज पर लेकर आएँ और हमारे बिलाल अशहर आप भी आ जाएं, मीर कबीर फाउंडेशन के को फाउंडर। मैं नाम सुना करता था, आज मैं आपकी ज़ियारत कर रहा हूँ, गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। जुडिशरी से जुड़ा हुआ काबिल फ़ख्र नाम श्री के.जी. बालाकृष्णन मेहमान ख़ुसूसी। और अब मैं ये भी गुजारिश करूँगा हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर ऑफ सोशलॉजी JNU यूनिवर्सिटी श्री विवेक कुमार जी से मैं अनुरोध करूँगा कि वो भी हमें स्टेज पर ज्वाइन कर लें। बिलाल और अजय कुमार सिंह जी उनका, हालांकि डॉक्टर साहब अपने आप को मेज़बान समझते हैं, ये उनका बड़ापन है
और मैं ये गुजारिश करता हूँ श्री विजय भास्कर जी से, जो एडिशनल डीजी विजिलेंस, गुजारिश है बहुत अदब से कि आप भी हमें ज्वाइन करें। श्री गुरुदेव, डॉक्टर गुरुदेव, सीएमओ चांदनी अस्पताल दिल्ली कैंट, बहुत अदब से आपसे गुजारिश है। और अब मैं वॉलंटियर से गुजारिश करूँगा कि इस्तकबाल की जो एक मुख्तसर सी रस्म है, सबसे पहले हम अपने चीफ गेस्ट श्री के.जी. बालाकृष्णन का इस्तकबाल करेंगे। डॉक्टर अजय कुमार सिंह ये अपने हाथ से इन तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करेंगे। तो शॉल और बुके वो जो हैं ट्रॉफीज़, मोमेंटो, डॉक्टर साहब आप चलिए आइएगा। गेस्ट ऑफ ऑनर जनाब प्रोफेसर विवेक कुमार जी का इस्तकबाल। ट्रॉफी दे ट्रॉफी। श्री विजय भास्कर जी एडिशनल डीजी विजिलेंस, उनका भी इस्तकबाल। श्री विजय भास्कर जी का इस्तकबाल किया जा रहा है। श्री गुरुदेव, डॉक्टर गुरुदेव, सीएमओ छावनी अस्पताल दिल्ली कैंट, उनका भी इस्तकबाल किया जा रहा है। अच्छा, अब ये मुख्तसर, बहुत मुख्तसर इजहार ख़याल, यानी ये बहुत ज़रूरी है कि ये शाम का इसका जो उन्वान है जश्न संविधान, और ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नामी से मंसूब है, तो उनके ताल्लुक़ से बहुत मुख्तसर इजहार ख़याल फरमाएंगे प्रोफेसर विवेक कुमार, जो प्रोफेसर ऑफ सोशोलॉजी JNU से हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा, प्रोफेसर विवेक कुमार जी। थैंक यू इकबाल साहब। आपने एक तरफ कहा कि मैं प्रोफेसर हूं और दूसरी तरफ कहा कि बहुत मुख्तसर से। आप जानते हैं प्रोफेसर्स आर ट्रेन्ड टू स्पीक 1 hour एट लीस्ट, यू नो। सो बट थैंक यू सो मच, एंड आई थिंक लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट Didawar Foundation and Mir Kabir for this historical effort, because I was there present, you know. और मेरा वो पहला ऐसा वाक़या था कि मैं जो है किसी मुशायरे को लाइव अटेंड कर रहा था। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि हमने तो सोचा था दिल लगी हो जाएगी, मुझे क्या पता था शायरों से दोस्ती हो जाएगी। तो उस दिन का दिन है, और आप लोगों की रील में देखता रहा, और अशर साहब जो है वो बार बार वो जिसे आपने जो शेर बोला कि तुम ही तुम हो तो तुम क्या हो, वो हम लोग अपनी यूनिवर्सिटी पर ज़्यादा लागू करते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ आर लाइक दैट, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, एंड JNU इज़ लाइक दैट, यू नो। काफ़ी सुर्खियों में रहता है, लेकिन उसकी एक ख़ासियत है कि वहाँ पर जो है दीगर
स्टेट से लोग आते हैं एंड दे रियली बिकम वन कोलाज, और वहाँ पर हम लोग बार बार ये कहते हैं कि होती है और ना गुलशन में मुख्तलिफ रंगो बूर से तुम ही तुम हो तो तुम क्या हो, हम ही हम तो हम क्या हैं। तो वो मुझे लगा कि आज जो ये मुशायरा है इसको कहीं ना कहीं ये शेर चरितार्थ करता है कि सचमुच एक संबंध कहीं से हिसाब स्थापित हो, और स्पेशली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, सबको मुझे लगता है कि यहाँ पर सभी ऑल एजुकेटेड पीपल आर सिटिंग हियर, दे नो एक्चुअली दैट हाउ मच टाइम इट टुक, 2 years 11 months and 18 days. Constitution was written actually in 2 years 11 months and 18 days. There were 3 sittings of 165 days. Now the constitution was made, the rough draft was put for scrutiny of people. And when the people started scrutinizing that, there were 7,635 amendments. Baba Saheb Ambedkar wrote those things, but he read also 7,635 and then discarded 5,162 amendments and incorporated 2,473. Such Herculean task he did. Now, in this context, therefore, friends, when we are celebrating Baba Saheb's 135th birth anniversary, I think we remember him not only for little bit of actually contributions to here and there. एक हमारे यहाँ लखनऊ का हूँ मैं, तो हमारे यहाँ एक उनके ऊपर बाबा साहब पे छोटी सी कविता अक्सर सुनाई जाती है. इट इज़ अनोनिमस, किसने लिखी किसने नहीं लिखी, लेकिन ये जो 5-6 बातें उसमें आती हैं, ऐसा लगता है कि जिंदगी के फलसफे को उन्होंने उसमें कर दिया है. वो कहता है कि गूंगों को ज़बान, बहरों को कान, दलितों को सम्मान, महिलाओं को अधिकार समान, भारत को संविधान, गांधी को प्राणदान और कस्तूरबा को पतिदान और विश्व को बौद्ध दर्शन का ध्यान. ऐसे थे बाबा महान, ऐसे थे बाबा महान. The totality of Baba Saheb Ambedkar, and the problem is that he has been reduced only to particular caste. He has been only called as Dalit leader. And therefore, I think today's Mushaira, as they have started, I think will deconstruct that reductionism of Baba Saheb Ambedkar and actually create the oceanic knowledge which Baba Saheb has produced. Rights for the women, rights for the minorities, rights for Dalits, rights for actually, politicians, rights for administration and everyone. I think you will find this actually book which is known as our Constitution. I think let's celebrate with this gesture that there is everything for everyone in this book, and this book should not be considered as a law book. I always feel that it is more sociological in nature. If we can read this book through sociological lens, I think everybody's rights are present there. So I wish this Mushaira a great success, and I think this Karwa will continue forever. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर विवेक कुमार जी. वो आपने सही कहा था कि प्रोफेसर भी कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि बहुत कम बोलना है. तो हमारे एक बड़े ज़बरदस्त राइटर हैं उर्दू में, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी. उनको मैं पढ़ता रहता हूँ तो वो पेन लेके बैठना पड़ता है, अंडरलाइन करनी पड़ती है कुछ चीज़ें. तो उन्होंने अभी मैं कुछ पढ़ रहा था तो एक जगह उन्होंने लिखा कि प्रोफेसर चाहे कितना ही पढ़ लिख ले, प्रोफेसर ही रहता है. तो बहरहाल ये सब ह्यूमर है, ये ज़राफ़त है. और खुशवंत सिंह ये कहा करते थे, जो हमारे ज़ाहिर है उनको इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत नहीं है मुझे हिंदुस्तान में खुशवंत सिंह कौन थे. वो कहा करते थे कि झगड़े उस मुल्क में ज़्यादा होते हैं जहाँ लोगों में सेंस ऑफ ह्यूमर कम होता है. तो
ये जो ह्यूमर है, चाहे वो प्रोस की शक्ल में हो या जो शायरी में ह्यूमर होता है, हमारे यहाँ तो अब खैर ये मखलूक भी नापैद होती जा रही है। हाथ से व्यंग और तंज़ो मिज़ाज के जो शायर हैं वो बराए नाम रह गए हैं। लेकिन बहरहाल प्रोफेसर विवेक कुमार के बारे में मैं क्या अर्ज़ करूं। मैंने पिछली मरतबा भी यही कहा था कि बाबा साहब पर बहुत कम बोलना ऐसा है जैसे किसी कूज़े में समंदर को बंद करना। बाबा साहब वो शख्सियत हैं कि जिन पर एक पूरा सेमिनार, पूरी वर्कशॉप, यानी पूरा दिन एक ही आदमी बोल सकता है। तो ये चूँकि शुरुआत है, हमारे जहन में तसव्वुर यही है कि आगे चलकर ये एक फेस्टिवल की शक्ल इख्तियार करे, जश्न संविधान, और हम एक पूरा इनाग्रेशन हो उसका, उसके बाद पूरा एक दिन जो है वो समर्पित करें बाबा साहब और उन तमाम लोगों को जिन्होंने संविधान लिखा, और वो जितने भी लोग हैं उन सब पर मकाले पढ़े जाएं, उन पर लोग जो हैं वो अपने ख़यालात का इजहार करें उनकी खिदमत के हवाले से। और जो कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा गया है हिंदुस्तान का, ज़ाहिर है हमें इस बात पर हमेशा फ़ख्र था और रहेगा कि हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं। और एक शेर याद आता है मुझे, किसी उस्ताद शायर का है कि ज़रा सी बात का इतना मलाल करते हो, ज़रा सी बात का इतना मलाल करते हो, शिकायतें भी वही हैं जहाँ मोहब्बत है। तो ये जो थोड़ी सी असमानता है या विरोधाभास हैं थोड़े बहुत, जो इख्तिलाफ राय जिसे कहते हैं उर्दू में, तो ये भी हमारे संविधान की मजबूती है कि हम खड़े हो सकते हैं हाउस में, खड़े होकर कह सकते हैं बग़ैर किसी खौफ के, कहना चाहिए कि हम आपकी बात से मुत्तफ़िक़ नहीं हैं, हम आपकी बात से इत्तफ़ाक़ नहीं रखते, कहना चाहिए। अब ये हौसला तो ख़ुद इंसान को पैदा करना पड़ेगा अपने अंदर। हमारा संविधान तो नहीं रोक रहा है, लेकिन अगर कोई आदमी हौसला ही नहीं रखता तो उसे कोई क्या समझा सकता है। लेकिन संविधान ये हौसला हमें देता है। हम बहुत गौरवान्वित हैं कि हमारा संविधान हमें बराबरी का हक़ देता है। अब आइए उस शख्सियत से गुजारिश की जाए जो इंसाफ, मसनद इंसाफ से जुड़ा हुआ एक बहुत ही बड़ा नाम है। हमारे आज के मेहमान खुसूसी श्री के.जी. बालाकृष्णन, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मैं बहुत अदब से गुजारिश करता हूँ कि हमें अपने चंद अल्फाज से the organizers of this Mushira and very distinguished guests who are assembled here. I heard of Mushira when I was in the Supreme Court. My colleague, Justice Kachchu, wanted a Mushira in Supreme Court. So I acceded to his request and we held one Mushara in Supreme Court. So many distinguished poets came and sang the beautiful poems. Then only I heard of this Mushara. So I am happy that on the birthday of our great leader, Dr. Ambedkar, you have conducted this Mushara. The Dr. Ambedkar is everything for us because we are still having a human life only because of his contribution. When many of the countries in the neighborhood withered or face serious constitutional problems, India had no problems. It is still intact and our constitutional institutions limitations is well defined in the Constitution and nobody can transgress that limit. And not only that, the Supreme Court said
the basic structure of that constitution cannot be amended. We cannot include anything which affect the basic structure of the constitution. So we cannot amend seriously, we cannot change the pattern or the basic thing of the constitution. If that is done, that would be against the constitution. And that is, we are all enjoying the beauty and the great values enunciated in the constitution. That is that we should be extremely fortunate that the contribution made by, and in the Constitution Assembly, you see some five persons are there, but many of them could not even participate in the Constitution. It is only a one man's job, as Professor explained. So many days he did his job, and all the constitutional amendments sought. Each one he described, and why it cannot be done, why we have to accept this part of the amendment. That is all explained in detail. So it is something a very, very wonderful thing. When he presented the constitution, he said, India has become a democratic India, and we are equal, one vote, one man, one vote. Equality is there. But the social equality is not achieved. We have to yet to work, and we are working for that. The social inequality is still there in our midst, so we have to fight it out. And I wish all success for this wonderful meeting, the Moshara. So I hope you can enjoy the Constitution through poems. Thank you. Thank you very much. हाँ, तो मैं अब ये चाहता हूँ कि एक झिझक है डॉक्टर अजय कुमार सिंह में अभी बोलने के ताल्लुक़ से, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये झिझक दूर हो, ये हेजिटेशन, ये संकोच ख़त्म हो जाए। और पिछले साल भी मैं सोचता ही रह गया कि डॉक्टर साहब को बुलाऊं और डॉक्टर साहब की छोटी सी एक स्पीच हम सुने, लेकिन पिछले साल ऐसा नहीं हो सका। लेकिन इस बार मैं जितने भी चीफ गेस्ट हैं उनका शुक्रिया अदा करने के लिए, शायरों का शुक्रिया अदा करने के लिए, और ख़ास तौर से जो आप लोग जो इस महफ़िल की जान हैं, आप सबका शुक्रिया अदा करने के लिए मैं गुजारिश करता हूँ दीदावर फाउंडेशन के फाउंडर, कोरोना वॉरियर जनाब डॉक्टर अजय कुमार सिंह से कि वो यहाँ आएँ और अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ। Good evening, everyone, and Honorable Chief Guest, Chief Justice of India, former Shri K.G. Balakrishnan sir, Professor Vivek Kumar, Shri Vijay Bhaskar sir, and Dr. Gurdev Singh sir, and all distinguished guests who have come to attend this program. First of all, my heartiest congratulations on the 136th birth anniversary of Dr. Bhimrao Ambedkar. And as we have already, sir has talked a lot about sir, Dr. Ambedkar. So I just want to speak heart to heart. There is no speech as such. So what I believe is whatever we do, we should do it by heart, and we put our soul into it. I know that there are, and not only me, but we all know that there are always problems, but we are gathered here for celebrating, and we should be celebrating the spirit of Constitution, which always vouch for the equality. And above all, I think the equality in the humanity, these are the true pillars which make our life truly meaningful. And our all effort should be in that gesture, whatever in the capacity. Like if I am a doctor, my true and my spirit should be treating my patients, and through treating my patients, I'm also treating my nation. And likewise, all professionals, they should
go with the spirit that whatever they are meant to do, they will do. They are true to the nation. Without taking much of your time, I am glad that you all come, and I wish you a very wonderful evening. And thank you very much. Thank you. बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी। और हम उम्मीद करेंगे कि हम अगले साल ये एक 2 दिन का फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ करें जश्न संविधान के नाम से। और उसमें पहला दिन जो है वो कॉन्फ्रेंस हो या सेमिनार हो, दूसरे दिन हम एक मुशायरा नौजवानों का भी रखना चाहते हैं, एक मुशायरा शायरात का और कवित्रियों का भी रखना चाहते हैं, ताकि और हम उन कवियों से शायरात से सबसे ये गुजारिश भी करेंगे कि वो कम से कम 1 या 2 शेर डॉक्टर अंबेडकर की शख्सियत और सामाजिक समानता पर भी कुछ कलम उठाने की कोशिश करें, ताकि जो हमारा मकसद है सोशल इक्वलिटी को प्रमोट करने का वो भी पूरा हो सके। तो अब आखिर में मुशायरा शुरू करने से पहले बस एक बात है, एक ज़हमत, कि मैं तमाम अपने मेहमानों से गुजारिश करूंगा कि वो डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर आप देख ही रहे हैं, तो पुष्प अर्पित करने के लिए मैं सभी से गुजारिश करूंगा। और साथ ही जो शमा, जो बल्कि शमे हैं, इन्हें भी आप ही रोशन करेंगे। और अच्छा, शमा पहले जलाई जाए। अब ये देखिए हिंदुस्तान की खूबसूरती के सब कहते हैं नहीं नहीं आप, नहीं नहीं आप। तो ये जो लखनवी अंदाज़ एक शामिल हो जाता है, बल्कि इसे लखनवी अंदाज़ क्यों कहें, हम हिंदुस्तानी अंदाज़ क्यों ना कहें। तो ये हमारा जो तसव्वुर है वो यही रहता है कि एक शमा वतन की है, एक शमा उर्दू की है, एक हिंदी की है। तो ये इस तरह से हमारा ये मुशायरा और कवि सम्मेलन का जो कॉन्सेप्ट है ये मुकम्मल होता है। और अब ये अक़ीदत के फूल जो है वो नज़र किए जा रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अजीम शख्सियत के हवाले से। ये बहुत ही ख़ास लम्हा है इस प्रोग्राम का। और अब मैं इन तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से, बल्कि अपने वॉलंटियर्स से गुजारिश करूँगा कि अब आप लोग जो है वो इन्हें, हमारे मेहमानों को इनकी नशिस्तों पर ले जाएं बहुत एहतराम और इज़्ज़त के साथ, ताकि हम शायरों को स्टेज पर आने की दावत दे सकें और अपने वादे के मुताबिक बहुत जल्द मुशायरा शुरू किया जा सके।